हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएबल इज ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबली आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस फ्रॉम एनी फंक्शन, ये किसी भी फंक्शन के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं। अ वेरिएबल सच दैट डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन के बाहर कोई ये वेरिएबल आपने डिफाइन किया है और डिक्लेयर किया है विद विंडो ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। फंक्शन के बाहर आपने विंडो ऑब्जेक्ट पे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसे आपका ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल आपका आउटसाइड भी यूज होगा और इनसाइड भी आप उसे यूज कर सकते हैं। तो ग्लोबली मतलब कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, कितने भी फंक्शन आपके हों वो सारे फंक्शन उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए वैल्यू वैल्यू जो नाम का हमने 50 डिफाइन किया है, ये ग्लोबली है। इस वैल्यू को आप इस फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर आपका रिजल्ट जो है वो जनरेट करके देगा आउटपुट में। तो इसके लिए भी हम लोग प्रोग्राम देखेंगे। तो चलते हैं कोड की तरफ। VS कोड को आप ओपन कर लीजिएगा। मैं न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, एक ग्लोबल .html से हम लोग इसको सेव कर देते हैं। तो ये आपका ग्लोबल वेरिएबल रहेगा। सो सबसे पहले डॉक टाइप, देन HTML, हेड हम लोग ले लेते हैं, इसके अंदर टाइटल, ग्लोबल वेरिएबल एग्जांपल। नाउ बॉडी हम लोग स्टार्ट करेंगे। बॉडी बॉडी के अंदर आप स्क्रिप्ट टैग ले लीजिए, स्क्रिप्ट। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने आउटसाइड एक वेरिएबल डिफाइन किया, वेर a इक्वल टू 10 मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। मीन्स अभी मैंने कोई फंक्शन नहीं बनाया, ये डायरेक्ट एक वेरिएबल मैंने लिया है a इक्वल टू 10। नाउ अब मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है, फंक्शन। देन फंक्शन का नेम हम लोग लिख देते हैं a डिस्प्ले। डिस्प्ले मैंने लिखा है और यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल और डिफाइन किया, वेर b इक्वल टू 10 एंड उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा वेर c इक्वल टू a प्लस b। देन आप इसे प्रिंट कर दीजिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या अलर्ट बॉक्स में भी आप राइट अप कर सकते हैं। सम ऑफ a एंड b इक्वल टू प्लस, यहाँ पर हम लोग c को प्रिंट कर देते हैं एंड देन प्लस करके आप br टैग भी दे दीजिए ताकि आपका जो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट आए वो आपका नेक्स्ट लाइन पे आए। ये आपने डिफाइन कर दिया है। नाउ अब आप इसे कॉल करिए फंक्शन को, डिस्प्ले फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं। डिस्प्ले को आपने यहाँ पर से कॉल कर दिया है, सेव करेंगे आप इसे, देन आप इसे रन कीजिए, डिबग करेंगे। क्रोम पे हम लोग करते हैं, मेरा क्रोम पहले से ओपन है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। देन अगेन हम लोग डिबग करेंगे क्रोम पे। तो आप रन करेंगे तो यहाँ पर दे रहा है सम ऑफ a एंड b इक्वल टू 20, आपका ये रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर रिजल्ट इसने दे दिया है, मीन्स एक आउटसाइड वेरिएबल था उसको आपने, इसमें देखिए ये b आपका क्या है, लोकल वेरिएबल है, एंड जो a है आपका वो क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। मीन्स इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर दूसरा फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन, एंड फंक्शन का नेम हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एज अ शो। देन यहाँ पर मैंने शो फंक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया और डायरेक्ट a की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो आप a की वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू ऑफ a इक्वल टू प्लस a को प्रिंट कर दीजिए एंड देन अब आप कॉल करेंगे इसको भी कॉल करने के लिए आपको यहाँ पर शो एंड देन शो फंक्शन को आप कॉल करेंगे, सेव करेंगे आप इसे, देन आप इसे रिफ्रेश कीजिएगा। रिफ्रेश करेंगे तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10, मीन्स सेम वेरिएबल आपका ये जो a है ग्लोबल वेरिएबल, वो किसी भी फंक्शन के अंदर आपने डिस्प्ले फंक्शन के अंदर भी यूज कर लिया a को, एंड आपने शो फंक्शन के अंदर भी इस a को यूज कर लिया है। तो ये जो a है ये एज क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। इसके अलावा आप यहाँ पर भी कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं a से रिलेटेड, और चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, b में हम लोग क्या करते हैं, a प्लस प्लस भी कर देते हैं, यानी a की वैल्यू एक इंक्रीमेंट, यानी मैं यहाँ पर a इक्वल टू a प्लस 10 कर देते हैं।
यानी ए की वैल्यू में मैंने 10 ऐड कर दिया है। तो अब जो यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपने यहाँ पर br टैग लगा देते हैं पहले, वैल्यू ऑफ ए आउटसाइड फंक्शन, फंक्शन के बाहर लास्ट में आपकी इसकी वैल्यू क्या रहेगी वो आपको यहाँ पर देखनी है। ए को आपने प्रिंट किया तो आप चेक करेंगे इनिशियली ए की वैल्यू तो आपकी यहाँ 10 थी, ग्लोबली आपने 10 डिफाइन किया था यहाँ पर, बट यहाँ पर आपने ए इक्वल टू ए प्लस 10 कर दिया। ए प्लस 10 का मतलब ए की वैल्यू अब चेंज हो गई, जो आप अब लास्ट में ए को आप ऐड करें प्रिंट करेंगे तो ये ए लेगा ये वाली लास्ट चेंज वाली वैल्यू, तो यहाँ पर जो रिटर्न कर देगा ये एज अ 20 आपका आउटपुट में रिटर्न कर देगा। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये 20 कर देता है, और अगर आप इसको नहीं लिखते तो उस केस में ये आपका प्रिंट करता है एज अ 10। तो देखिए अगर आप इसे नहीं लिखते तो ये 10 आपका प्रिंट कर देता है। तो ये है आपका ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबली आप कैसे डिफाइन करेंगे वेरिएबल को, तो ये है ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल आउटसाइड फंक्शन के होता है और किसी भी फंक्शन के अंदर आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थे ग्लोबल वेरिएबल। थैंक यू स्टूडेंट।